गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 में क्या है देखते हैं। बैंक मीन्स होता है बच्चों बैंक, है ना, जहाँ पर क्या किया जाता है, पैसा जमा किया जाता है और पैसा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एवरीवन इज इंगेज्ड इन सम वर्क और द अदर, मतलब एवरीवन, हर व्यक्ति कोई ना कोई या कुछ ना कुछ काम धंधा करते ही हैं, है ना। Whether one is an artisan or a farmer's labor or an industrialist employee or an officer। देखिए, वेदर वन इज़ एन आर्टिशन, मतलब कोई कामगार होता है, या कोई फार्मर मतलब किसान होते हैं, या कोई लेबर मतलब मजदूर होते हैं, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति होते हैं, कोई एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होते हैं, या कोई ऑफिसर होते हैं। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता ही है। ठीक है, ऑल आर पेड वेल्स फॉर देयर वर्क, और काम करने के बदले, ठीक है, उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसके बदले में आपको काम मतलब मेहनताना के रूप में आपको उस काम का क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, सम अमाउंट इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड necessities and the balance money is kept as saving for the future। ठीक है, तो उन उसमें से सम अमाउंट, कुछ जो अमाउंट होता है, पैसा होता है, उसको हम हाउस होल्ड मतलब घर की आवश्यक चीज़ों के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, और जो कुछ बैलेंस बचता है, कुछ पैसा बचता है, उसको हम क्या करते हैं, अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बैंक में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, फाइंड आउट वेयर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव, मतलब पता करो कि जो पीपल होते हैं वो अपना मनी, पैसा कहाँ डिपॉजिट, कहाँ पर मतलब जमा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मतलब बैंक का एक पिक्चर बताया गया है। ठीक है, वन डे ललिता went to a bank with her mother। वन डे ललिता मतलब एक दिन ललिता अपने माँ के साथ कहाँ गई, बैंक गई। हर मदर took a withdrawal form from the clerk, filled it up and सबमिटेड इट। फिर ललिता की माँ ने बैंक के बाबू से पैसा निकासी फॉर्म लिया और उसको भर कर सबमिट दे दिया। द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गेव हर मदर कॉइन लाइक टोकन। फिर क्लर्क ने मतलब बैंक के बाबू ने फॉर्म लेकर ललिता की माँ को एक कॉइन मतलब सिक्के के समान एक टोकन दिया। आफ्टर सम टाइम्स ए क्लर्क कॉल्ड आउट हर मदर्स नेम फ्रॉम द कैश कैबिन बॉक्स। फिर कुछ देर बाद एक जालीदार कमरे में से एक बाबू ने, है ना, क्लर्क ने उसकी माँ का नाम पुकारा। ललिता मदर gave him the token and she received the money in return। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब उस क्लर्क ने ललिता की माँ को पुकारा, फिर ललिता की माँ ने क्या दिया, टोकन दिया। ठीक है, टोकन को दिया और सी रिसीव्ड द मनी, फिर उसके बाद उसने उस क्लर्क ने उनको पैसा दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, बैंक गए, वहाँ से पैसा निकासी फॉर्म लिया, उसके बाद फॉर्म को फिलअप किया, फिर उसके बाद उस फॉर्म को जमा किया गया, तो ललिता की माँ को क्या दिया गया, एक टोकन दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद ललिता की माँ का नाम पुकारा गया। जब ललिता की माँ टोकन लेकर गई, है ना, तो उसको फिर पैसा दिया गया। ठीक है,
ये जो प्रोसेस होता है ना, बैंक में पैसा जमा करने या निकालने का ये प्रक्रिया होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, इन द रिटर्न ललिता वांटेड टू नाउ हाउ मनी इज डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉ इन ए बैंक। फिर ललिता ने ये सब देखा, ठीक है, तो उसको भी ये जानने का इच्छा हुआ कि मतलब बैंक में कैसे पैसा निकालते हैं या पैसा कैसे जमा करते हैं, या है ना। Her mother told her that first she should open an account before by deposit some money। देखिए, फिर जो ललिता की माँ है उसने बताया कि आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने बैंक में पैसा जमा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक खाता खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, है ना। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मनी होता है, पैसा होता है, उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। The money deposited is safe in the bank. In times of needs, the money can be withdrawn। जो मनी है, पैसा है, वो आपके बैंक में क्या रहेगा, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर आवश्यकता पड़ने पर, है ना, या ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बैंक का प्रोसेस। क्लियर कि अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, बैंक से खाता बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है, ठीक है। फिर आप उसमें अपना जो मनी है सेविंग कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिर आवश्यकता पड़ने पर आप उस सब पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। पैसा निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है यहाँ बता दिया गया कि आपको बैंक में जाना पड़ता है, ठीक है। फिर वहाँ एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करके आपको जमा करना है। फिर आपको टोकन दिया जाएगा, फिर आपका नाम पुकारा जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, वेयर डू यू हैव ए बैंक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ पर बैंक कहाँ है और उस बैंक का नाम लिखिए। तो आप लोग यहाँ मतलब अपने आसपास जो भी बैंक है उस बैंक का नाम लिख सकते हैं, और वह बैंक कहाँ पर स्थित है उसको भी लिख सकते हैं। क्लियर। फिर डू योर पेरेंट्स हैव एन अकाउंट इन ए बैंक। पेरेंट्स मतलब माता पिता, क्या आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका बैंक में कोई अकाउंट है। अगर है तो आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, यस करके, और उस बैंक का मतलब उस अकाउंट का नाम, है ना, कौन सा सेविंग है, जो भी है आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। ये था बैंक, ठीक है। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का HW कि आप लोग भी इस चैप्टर को एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।